गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो लोग नए जुड़े हैं आपको यदि ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपके आराध्य देव है उनका नाम आप मन ही मन लीजिए और इस रीडिंग को देखिए, क्या पता आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ आप प्लीज़ नाम लीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। ओके, देखिए। तो पहला कार्ड आया है हनुमान जी का। ठीक है, हनुमान जी का कार्ड आया है, और दूसरा कार्ड शिव जी का आया है, आदि योगी का कार्ड है। ओके, और तीसरा कार्ड है माँ का। तो हम एक एक करके लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हनुमान जी का कार्ड है। ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि देखिए आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है हमारे लाइफ में जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यदि हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, नहीं करते हैं तो उनकी भक्ति आप शुरू कीजिए। वो आपको हर तरीके का स्ट्रेंथ देंगे, हर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। इस कार्ड का आना मतलब कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके प्रॉब्लम को उन्होंने अपने हाथों पे उठा के रखा है। जब इस कार्ड को मैं देख रही हूँ तो ये ऐसे वाइब्रेशन मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो हनुमान जी की आप भक्ति कर सकते हैं, उससे आपके हेल्थ आपके ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो मेडिकेशन आप कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हनुमान बाहुक जो होता है उसका पाठ आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपके लाइफ में जितने भी यदि प्रॉब्लम है तो उससे लड़ने के लिए वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। इनको याद कीजिए, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा। यदि आपको ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो इनका आपको स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्रोटेक्शन को लेके यदि आपको चिंता है किसी तरीके की। और यहाँ पे देखिए ये आदि योगी का कार्ड आया। आदि योगी जो है ये पूरी ध्यान मुद्रा में है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको आपके यदि कोई गुरु हैं, ठीक है, आपके जो फर्स्ट गुरु है, आपने यदि किसी गुरु बना रखे हैं तो आपके सबसे पहले जो गुरु है उससे आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ उन्होंने आपको दिया है वो करने की ज़रूरत है, उनसे अपना कनेक्शन को बनाइए। ठीक है, उन्होंने जो भी आपको चीज़ बताया है उनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान भी किया कीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मन में ध्यान करके उनसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, और दूसरा आपको स्पिरिचुअल, आप जब उन गुरु से कनेक्ट करेंगे आपको आपके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपको उतना मन नहीं लगता हो पूजा पाठ करने में, या फिर स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका अचानक से झुकाव होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि माँ आपको ब्लेस कर रही है। या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको ऐसा इन दिनों ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को काम करने में, तो माँ आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए ब्लेस कर रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग है। और आपको लॉन्ग लाइफ के लिए भी ब्लेस किया जा रहा है। यदि आपके ज़िंदगी पे किसी तरीके का ख़तरा है, कोई भी ऐसी नकारात्मकता के चलते ख़तरा है, या फिर आप खुद एक हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का भय लग रहा है, तो वो सारी नकारात्मकता आपके लाइफ से जाएगी और माँ आपको ब्लेस कर रही है लॉन्ग लाइफ के लिए। तो इन सभी हनुमान जी को ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा, शिव जी को, माँ काली को ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा, माँ भद्रा काली को, और माँ दक्षिणा काली को। आप ये प्रोटेक्शन आपको दे रही है और आपको हर एक बाधा से बचा रही है। इनके पैरों के नीचे शत्रु को कुचल के रखा है इन्होंने। वो बता रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि माँ के किसी भी स्वरूप की भक्ति करते हो, माँ आपके साथ है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको, देखिए आप एक ऐसे इंसान हैं ना
भले यदि आपकी अभी स्थिति ऐसी हो या ना हो पता नहीं, बट इतना है कि आप आने वाले समय में एक ऐसे पोजीशन पे बैठने वाले हैं जहाँ पे आपको पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, इस चीज़ को बताता है कि आप ये राजाओं के राजा, मतलब आपके पास इतना एबंडेंस होगा, बहुत पैसा आप अर्न करने वाले हैं आगे चल के। इसके पास देखिए कितने सारे सुख सुविधा है, कितने सारे आइटम्स है, सामान है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट आपको हो सकते हैं। आप इस पोजीशन पे जाएंगे कि आपको बोलते हैं ना, किसी से मांगने की तो कभी ज़रूरत नहीं होगी, इतना आपके पास होगा कि आप लोगों को देंगे, मतलब नीडी को आप देंगे। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी में आ रहे हैं, आएंगे आप, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, 1 साल का समय लग सकता है इसमें। ठीक है, तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्या बता रहा है, आप वेट कर रहे हैं ऐसी स्थिति का, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हो आपके लाइफ में, या आप वेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे स्थिति का जिससे आपके लाइफ में वो एबंडेंस आए, वो खुशियाँ आएँ जिसके आप हकदार हैं। और आपकी सोच बहुत दूरदृष्टा है, आप दूर तक सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, एक बार और हम क्लियर कर लेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन? तो ये वेटिंग का पीरियड को दिखाता है, ये आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का, जो शायद बरसों, आप बहुत दिनों से लगे हो, 1 साल से लगभग वो काम आपका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ अड़चनें आ रही है, सक्सेस जिस तरीके का मिलना चाहिए उस तरीके का आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे डिले वाली एनर्जी आ रही है, कुछ काम को आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको उतना ज़्यादा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का कि कब ये वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म होगा, क्योंकि ये डिले को दिखा रहा है, आपका काम बन नहीं रहा है, जिसके चलते आप थोड़े हो सकता है परेशान रहते हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप फोकस भी नहीं है अपने काम की तरफ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है जो भी आप काम को कर रहे हैं, आपने बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट किए हैं, बट आप हो सकता है उस आइडिया को कहीं ना कहीं, ये कार्ड इस बात को बताता है कि आप दूरदर्शी है, आपने एग्जीक्यूट, आपको प्लान को करना चाहिए, लेकिन अभी तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप डिले कर रहे हैं उस काम में, उसको डिले, किसी न किसी रीज़न से वो डिले हो रहा है ये काम आपका, आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे अपने कामों की तरफ। उसको आप कहीं ना कहीं आप सोचे थे कि उसको आगे मुझे फैलाना है, एक रोड में आप अपने तैयार कर लिया था, बट आप उस पर एक्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिले की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, तो वेट करने आपको नहीं बोला जा रहा है, आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है। ठीक है, आप एक्शन लीजिए, और एक्शन लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। आप ये मत सोचिए कि पता नहीं कैसे होगा, होगा वो। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड है, ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्या बताता है, एक्शन। इमीडिएटली आपको जो डिले हुआ है ना आपके काम में, उस पर एक्शन लेना है, तभी वो काम आपके होंगे। अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, आप उसको आज या कल पे छोड़ेंगे तो फिर वो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा आपके लाइफ से। तो आपको डिले नहीं करना है, उस काम को करना है, टालना नहीं है उस काम को, जिस भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि करंटली आप, हो सकता है कि कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी में हो या स्ट्रेस में हो, शायद आपका काम नहीं बन पा रहा हो, या पैसे से रिलेटेड आपको कोई समस्या या चिंता हो, आपके पास उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, इस तरीके वाली एनर्जी में आप लग रहे हैं ऐसे। तो आपको बोला जा रहा है, देखिए की आपके पास ही है, ये डोर बंद नहीं है, आपके पास की है, आप देख ही नहीं रहे हैं उधर। इस की से यदि आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो खुल जाएगा, लेकिन आपका ध्यान उस की के तरफ नहीं है, आपका ध्यान पूरा लॉस के तरफ है। क्या लॉस आपके लाइफ में हो रहा है, तो आपको लॉस के तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको उस की के तरफ, उस सोल्यूशन के तरफ ध्यान देना है, जो सोल्यूशन आपको भगवान दे रहे हैं। आप शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको दिया जा रहा है, बट आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आपको एक्शन लेना है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, हो सकता है कोई ईमेल, मैसेज या कुछ भी ऐसा चीज़ आए जो अपॉर्चुनिटी लेके आए, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले एक्शन। डिले अब बहुत हो गया, आप जो भी काम को, आपने बहुत सारे काम को ले रखे हैं बट पेंडिंग छोड़ा हुआ है, उस पेंडिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है, उस डिले पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जो भी आपने देखिए सपना बुन रखा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या दिखाता है, ये
एक तो ये दिखाता है कि आपके पास आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपका होगा आपके लाइफ में, ठीक है। धन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो खराब आपकी स्थिति यदि बनी हुई है तो वो अच्छे होंगे। आप अपने फैमिली के साथ एक बोलते हैं ना हॉलीडे पे जा सकते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है आपकी, खुश रह सकते हैं आप। हो सकता है पैसे की चिंता आपको बहुत सता रही है तो वो सारी चिंताएं आपकी दूर होगी और आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएगी, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो, चाहे वो आपका मटेरियलिस्टिक आपको गेन हो आपके लाइफ में, या कोई पैसे से रिलेटेड धन की समस्या है वो यदि सुलझेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आप और सारे फील्ड पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको डिले नहीं करना है। यदि आप कुछ वर्क करते हैं तो उसको प्लीज़, जो भी यदि आपने पेंडिंग छोड़ रखा है, आपने ब्लूप्रिंट जिस चीज़ का तैयार कर रखा है उस पर वर्क कीजिए, एक्शन लीजिए। और जब आप ये एक्शन लेंगे तो आप ये वाली एनर्जी में आएंगे। देखिए आपके सारे इमोशनल फुलफिलमेंट, आप फैमिली के साथ इंजॉयमेंट, हॉलीडे पे जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि जब हमारी जेब खाली होती है ना तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं करके वो समस्या मन में, दिमाग में बैठी ही रहती है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि वो सबसे पहले अपने पैसे के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट पैसा बोलते हैं ना भगवान नहीं होता है, बट भगवान से कम भी नहीं होता है। इसीलिए पैसा, जो ऐसे इंसान से पूछिए जिसके पॉकेट खाली है, जेब खाली है, वो आपको बताएगा पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आपको पैसा, देखिए कमाना बुरी बात नहीं है, बट सही तरीके से कमाना चाहिए। अर्निंग्स गलत तरीके का नहीं होना चाहिए, बस इतना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन, जब आप ऐसा सोचेंगे ना, अपने जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लेंगे और अपने आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके काम करेंगे तो आप ये वाली एनर्जी में आएंगे। देखिए दोनों डेक से मैंने निकाला है, एक डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, दूसरे डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। मतलब एक तो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह हो रही है। मतलब ये हमेशा कुंडलनी ऊर्जा ही नहीं होती है, ये होती है आपके अंदर मैस्कुलाइन पावर एंड फेमिनाइन पावर, दोनों बैलेंस्ड है। आप दोनों काम को बखूबी कर सकते हैं। आप एक मेल के भी काम को कर सकते हैं और आप एक फीमेल के भी काम को बखूबी निभा सकते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा, जब आदमी के अंदर वो ऊर्जा बैलेंस्ड होती है तो वो दोनों तरीके के काम को, दोनों तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली हैंडल कर सकता है, इस तरीके वाली। क्योंकि फीमेल की आदत होती है ओवर इमोशनल होना, ठीक है। मेल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो क्या होता है, दोनों ओवर होना सही नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, ये जो है इमोशनली भी आप मतलब बैलेंस्ड रहेंगे और लॉजिकली भी आप अपने दिमाग को दोनों तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई काम होता है घर के बाहर का काम भी आप, यदि कोई प्रोफेशनल आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब को भी आप कर सकेंगे और घर के भी काम को संभाल सकेंगे, चाहे आप एक फीमेल हो चाहे आप एक मेल हो। तो दोनों ऊर्जा आपके अंदर बैलेंस्ड हो रही है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और हर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन हनुमान जी ने आपको दे रखा है, इसीलिए उनको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, ठीक है। और ये और आपको डरना नहीं है। यदि कोई काम के लिए आप डर रहे हैं या बीच में छोड़ रहे हैं, हमसे नहीं होगा, तो हनुमान जी बोल रहे हैं आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है और आपको अपने गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने दिमाग के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपको ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिले। और डिले मत कीजिए, कोई भी काम को आप कर रहे हैं डिले मत कीजिए। हनुमान जी से या माँ काली, माँ दुर्गा, जिनकी भी भक्ति आप करते हैं, शिव जी, माँ पार्वती, उनसे आप हिम्मत मांगिए, वो आपको ब्लेस करेंगे, ब्लेस कर रहे हैं आपको। इनफैक्ट आपको लॉन्ग लाइफ, यदि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो उसमें भी आपको वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आती है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लेकिन डिले आपको करना नहीं है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। एक्शन, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है, जो भी डिले था उसको, डिले को छोड़िए और एक्शन लीजिए। जो भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी आता है, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, या ट्रैवलिंग का यदि कुछ है कि ट्रैवल करके मुझे यहाँ जॉब के पर्पस में या किसी काम के पर्पस पे जाना है, तो उसको भी डिले मत कीजिए, करिए उस चीज़ को। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा करना है आपको, ये आपको अपने अंदर हिम्मत लाना, हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना आगे। तो यही थी आज की एनर्जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।